तो आज मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ और मुझे पर्टिकुलरली इन 5 के बारे में बात इसलिए भी करनी थी बिकॉज़ इन प्रोडक्ट्स पे मुझे बहुत ही मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने और आज तक पूछते हैं, जैसे कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्या मुझे ये ख़रीदना चाहिए, क्या मुझे वो ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उसमें वेरिएंट्स भी आते हैं एंड क्या इस पर परसेंटेज लिखा है, कितना परसेंटेज है। सो ऑल दैट क्वेश्चंस ऑल्सो मैं आज इसमें आंसर करूंगी बिकॉज कभी कभी कमेंट्स में समझ नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन 5 प्रोडक्ट्स के बारे में एंड साइमल्टेनियसली आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको 6-7 महीने या 1 साल पहले कहा था, क्या मैं अभी भी वही फील करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में कि नहीं, एंड विल आई बी रीपर्चेजिंग देम और नॉट। सो पहले हम क्रीम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है लैक्मे की एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस नाइट रिवाइवल आई क्रीम। ये कुछ इस तरीके से आती है, 650 रुपये की है ये, हाँ 650 रुपये की ही है ये। और ये प्रोडक्ट मैं कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ, ये रिव्यू भी कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। ख़ास बात इस प्रोडक्ट की ये है कि इस प्रोडक्ट्स को लगाते ही मुझे इतना अच्छा लगता है अपनी आँखों के पास। पहले तो ये बहुत कामिंग करता है आँखों को, कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होगा, आपको कुछ फील नहीं होगा, बट ये आँखों को काम करता है अगर आप इसके एप्लीकेटर से ही लगाओ। ये एक अच्छा सा वार्मथ देता है आपकी आँखों के आसपास और उसको डीप अप करता है। दूसरा, अंडर आई आपकी बहुत ब्राइटन अप लगती है। ब्राइटन अप का मीनिंग ये नहीं होता कि आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। जस्ट बिकॉज आप लैपटॉप के सामने बहुत काम करते हैं जस्ट लाइक मी, या आप कैमरा का लेंस बहुत कॉन्स्टेंटली देखते हैं एक ही गो में, तो आपकी आंखें टायर्ड होने लगती हैं, तो वो टायर्डनेस को कम करता है। किसी भी तरीके से ये अंडर आई क्रीम आपके एंड रिंकल्स या फाइन लाइंस पे काम नहीं करेगी बिकॉज ये क्लेम भी नहीं करती। तो बेसिकली अगर आपको ये सारी इश्यूज़ नहीं हैं और आपको एक आई क्रीम इंट्रोड्यूस करनी है तो आप ये वाली लैक्मे से ले सकते हो, बहुत अच्छी है बिकॉज़ मैं इसे कई महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा मैं कोई भी आई क्रीम यूज़ नहीं कर रही एट दिस पॉइंट। बिकॉज़ अगर आपने मेरी कुछ पहली वीडियोस देखी हों जहाँ पे मैंने आपको भर भर के आई क्रीम्स दिखाई थी, तो उसके मुकाबले कोई भी नहीं यूज़ कर रही और सिर्फ यही यूज़ कर रही है और मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, तो मतलब ये काम कर रही है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप ले लें। एक और चीज़, बेसिकली एक टिप, कि अगर आप ऐसी आई क्रीम यूज़ करते हैं कभी भी किसी भी ब्रांड से, आप इसे आँखों के आसपास तो मसाज कीजिए ही और फिर साइमल्टेनियसली आप यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाइए, इनर नोज़ में मसाज कीजिए एंड देन जस्ट गो ऑन टू योर माउथ एरिया, हियर, डन। आप ये करते रहिए, स्लोली आप देखेंगे कि यहाँ की डार्कनेस भी कम हो जाती है। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम ऐसा होता है कि नहीं दूसरे ब्रांड्स के साथ कि नहीं, या आई क्रीम का ये काम है कि नहीं, बट मैंने अपने स्किन पे ये चेंज देखा है। तो ट्राई कीजिए, मे बी ये छोटी सी टिप काम आ जाए आपको भी और आपकी स्किन पे भी थोड़ा विजिबल डिफरेंस दिखे। तो अगेन वंडरफुल प्रोडक्ट है लैक्मे से और मैं इसे जल्द ही रीपर्चेज करूँगी। अब चलिए बात करते हैं कुछ सीरम्स की। तो पहला सीरम है मेरे हाथ में, डर्मा एसेंशिया एंटी एजिंग सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड्स एडवांस विटामिन सी सीरम। इसकी कॉस्ट है 950 और आपको इसमें शायद 15 ml प्रोडक्ट ही मिलता है। ये बॉटल कुछ इस तरीके से आती है, आप खोलेंगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा। ये प्रोडक्ट मैं कम्प्लीटली यूज़ कर चुकी हूँ, ख़त्म हो चुकी है बॉटल, मुझे ख़रीदनी है बट ये आउट ऑफ स्टॉक ही होती है जनरली। ख़ास बात इसकी ये है कि इट इज़ विटामिन सी बेस्ड सीरम। तो ये मेरी पहली विटामिन सी सीरम है मेरी फुल यूट्यूब जर्नी में भी, फॉर दैट मैटर मैंने इससे पहले कभी विटामिन सी सीरम्स लगाए ही नहीं थे। तो मुझे इंट्रोड्यूस करना था, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग और मुझे ये प्रॉमिसिंग लगी। बेस्ट पार्ट इस प्रोडक्ट का ये है कि बहुत लाइट वेट है, वाटरी टेक्सचर है, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसे लगाया है और आपने कोई मॉइस्चराइजर डायरेक्टली नहीं लगाया तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। एक और क्वेश्चन मुझे काफ़ी आता है इस वीडियो पे, जहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट दिखाया था मेरे टॉप 6 कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वाले वीडियो में, कि आप अगर इसे लगाते हैं तो क्या आप कोई और सीरम लगा सकते हो इसके साथ। आई वुड से
पहले 20 मिनट आप कुछ मत लगाओ, उसके बाद आपको जो लगाना है आप लगाइए। बिकॉज जैसे ही आप ये सीरम लगाते हैं या कोई भी सीरम लगाते हैं और तुरंत आप उसके ऊपर कुछ लगा लेते हैं, तो आप बेसिकली जो आपने पहला प्रोडक्ट लगाया था और फॉर दैट मैटर आपने जो दूसरा प्रोडक्ट भी लगाया, आप दोनों का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं इंस्टेंटली। तो बेसिकली जो काम एग्जैक्टली आपके स्किन केयर को प्रोडक्ट को करना चाहिए था आपकी स्किन के लिए, वो कर नहीं पाता। बिकॉज अगर सो एंड सो मॉइस्चराइजर या क्रीम बनी है कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो अगर आप ये वाला इसके साथ मिक्स कर दोगे इधर पे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो गिव 20 मिनट्स टाइम सो दैट ये भी काम करे और ये भी काम करे। दूसरा, इट इज़ अ वेल मेड प्रोडक्ट फॉर एजेड पीपल ऑल्सो। तो अगर आप अपनी एजिंग में हैं तो यू कैन इंट्रोड्यूस दिस वन फॉर यू। यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट डेली, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, वंस अ डे। आई वुड सजेस्ट यू कोई भी ऐसे सीरम्स आप 5 बार ना लगाएं, डैमेज करेगा स्किन को। एक ही बार लगाएं और ये ड्राई आउट भी नहीं करता स्किन को। नेक्स्ट अप, अनदर प्रोडक्ट, अनदर इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, प्योरली अ रेटिनॉल फेस सीरम। नाउ दिस इज बॉडी क्यूपिड्स रेटिनॉल फेस सीरम, जिसमें है विच हेजल, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसमें आपको 9 विजिबल स्किन चेंजेस दिखेंगे और इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसकी कॉस्ट है 699। ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फिनिश है, इतना सा प्रोडक्ट बचा है, अब मुझे वो उसमें भी नहीं आता है टू डू दिस एंड यूज इट। खास बात इस प्रोडक्ट की ये है कि इट इज़ अ रेटिनॉल फेस सीरम। नाउ बिफोर आई गेट इनटू द प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन बहुत मिलता है मुझे कि what is the right age to use retinol? Frankly speaking, it is a very subjective question, and it is a very subjective question because you need to know what your skin is going through. Like किसी को रिंकल्स या फाइन लाइंस या ब्लेमिशेस बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, बट किसी को ये चीज़ें बहुत लेट शुरू होती हैं। लाइक आई स्टिल फील दैट आई एम लकी इनफ कि अभी वो सब मेरे स्किन पे शुरू नहीं हुआ है, but I still use it because I just want to delay the process of things happening. तो इस पिक्चर से भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑलरेडी ये इश्यूज़ हैं तो आप इसे इंट्रोड्यूस कर लीजिए। रही बात एज की, सो अगर आप, ये क्वेश्चन ही बहुत ही अजीब सा है। हाउ कैन यू डिसाइड योर स्किन केयर ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, एज यू कैन नॉट डिसाइड अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएं अपने स्किन के नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएं, ना कि अपने नंबर से। तो अगर आप 25 हैं और आपकी स्किन पे आप ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं जहां एक रेटिनॉल सीरम इज़ इम्पॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस इट। इट्स द क्वेश्चन हाउ यू शुड यूज़ इट, आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो प्रोडक्ट। तो रेटिनॉल सीरम क्लियरली आपको रोज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी बहुत डिबेटेबल है और इसका आंसर भी काफ़ी डिबेटेबल है। रेटिनॉल, जैसा कि मैंने कहा था, डिबेटेबल आंसर हो सकता है इसका कि कुछ बोलेंगे रोज़ लगाएं, कुछ जैसे मैं बोल रही हूँ रोज़ ना लगाएं, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ लगा रहे हैं। तो रेटिनॉल काम करता है, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा अपने स्किन में, बट ऐसे प्रोडक्ट्स को थोड़ा टाइम दें। इसने पर्टिकुलरली दिस वन, इसने काफ़ी चेंजेस लाए हैं मेरे स्किन में, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ स्कारिंग मार्क्स थे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कभी कोई पिंपल आया होगा तो मार्क छोड़ के चले गए, जो मुझे दिखते थे वो सब चले गए हैं। ब्लेमिशेस पे काफ़ी कंट्रोल है इस रेटिनॉल का। दूसरा, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ फाइन लाइंस हैपनिंग एज ऑफ नाउ ऑन माई स्किन। और तीसरा कि पहले से मुझे लगता है कि मेरी स्किन मोर इवनड दिखती है, ना कि थोड़ी अनइवन सी लगती है। जैसे कभी कभी होता है ना, थोड़ा आपका फोरहेड अलग दिख रहा है, आपका ये जॉ लाइन अलग दिख रहा है, बट फॉर दैट मैटर जब से मैं ये लगा रही हूँ एवरीथिंग हैज़ फॉलन इन टू प्लेस एंड लुक्स गुड। सो येस, दिस वर्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है नायका से। तो नायका का स्किन पोशन 24K गोल्ड फेशियल ऑयल। नाउ मैंने इस पर कंप्लीट रिव्यू दिया है, मेरे पास और 2 वेरिएंट्स भी हैं इस प्रोडक्ट के। नाउ व्हाई दिस, क्योंकि मुझे बहुत रैंडम क्वेश्चंस आए थे इस प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली कि इसे कब लगाना है, क्या मैं इसे मिक्स करके लगा लूँ, अगर मैंने ये लगाया है तो मैं प्राइमर नहीं लगाऊँ क्या, मेकअप के अंडर कैसा रहेगा, ऑल दैट क्वेश्चंस। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दे दूँगी। पहली बात, ये ऑयल 999 का आता है, इसमें काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, एंटी एजिंग है, एक्ने के लिए है, ब्राइटनिंग के लिए है, ओवरनाइट रिपेयर के लिए है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डिफरेंट इश्यूज़ के लिए इन्होंने ऑयल बनाए हैं।
ये वाली थोड़ी एडवांस रेंज है तो इसका प्राइस 999 है। एक छोटी रेंज है जिसका प्राइस 699 है, जिसमें से मेरे पास है एंटी एजिंग। ये ऑयल आप बाय इट सेल्फ लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन इश्यूज नहीं है तो आप सिर्फ ये खरीद लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एंटी एजिंग मत लो, आप ओवरनाइट मत लो, आप एक्ने मत लो। अगर आपके इश्यूज ही नहीं है तो व्हाई डू यू वांट टू बाय सो मच एंड पुट सो मच। तो आप सिर्फ ये ले लो, ये ऑल पर्पस फेशियल ऑयल है। दूसरा, कैन यू मिक्स दिस विद एनीथिंग एल्स? नो, डोंट डू मिक्सिंग बिजनेस। ये गलत बात है। ये मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे, कुछ भी डाल के मिक्स करना शुरू करके एंड दे स्टार्ट पुटिंग ऑन देयर फेस। एंड क्या किया है, सिर्फ एक वीडियो के लिए मिक्स किया ना। प्लीज गो टू देयर हाउस एंड चेक आर दे फॉलोइंग इट। नो, सो डोंट डू अननेसेसरी मिक्सिंग। इफ यू स्टिल फील सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है, देन यू कैन एक्चुअली फॉलो इट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू मिक्स दिस ऑयल विद एनी अदर एसेंशियल और फेशियल ऑयल्स। ये बाय इट सेल्फ यूज करना है आपको। तीसरी चीज, अगर ये लगाया है तो प्राइमर लगा सकते हैं। आपको लगाना है प्राइमर। यू शुड नॉट लीव योर प्राइमर। प्राइमर इज अ बिगेस्ट स्टेप इन योर मेकअप। लॉट ऑफ पीपल से प्राइमर इज एन अटर वेस्ट। नो, इट इज नॉट। नो, मैंने जब मेकअप स्टार्ट किया था तो मैं प्राइमर यूज नहीं करती थी, बट स्लोली मैंने रियलाइज किया एक प्राइमर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में टू कीप माई मेकअप इंटैक्ट। दूसरा, to protect my skin, not allowing other products to go into my skin. तो अगर आप प्राइमर लगाते हैं, इट्स लाइक अ बैरियर जो फाउंडेशन या ब्लशेस, हाईलाइट, इन सबको स्किन के अंदर नहीं जाने देता। तो प्राइमर इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल इन ऑल मुझे पर्सनली ये ऑयल बहुत पसंद है और मैं इसे मोस्टली अपने मेकअप के नीचे ही पहनती हूँ। मैं बाय इट सेल्फ बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ इस ऑयल को, बिकॉज मुझे एंटी एजिंग और ओवरनाइट रिपेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ज़्यादा अच्छे काम करते हैं मेरे स्किन रिपेयर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इस साल का मोस्ट टॉक्ड प्रोडक्ट जिस पे लोगों ने बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस प्रोडक्ट को कई बार मेंशन किया है अपने बहुत से रैंडम स्किन केयर वीडियोज़ में। ये है लॉरियल का लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूथनिंग एंड रेडियंस। पूरी बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ मैं। आई ऑलरेडी हैव अ सेकेंड बॉटल जो मैं ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ। ये प्रोडक्ट लॉरियल ने जो बनाया है, मैजिक इन अ बॉटल, क्लियरली वेल मेड प्रोडक्ट है और वो जो क्लेम करता है वो आपको दिखेगा अपने स्किन पर। हाँ, अगेन जैसा मैं कहती हूँ, स्किन केयर इज सब्जेक्टिव। कभी कभी ये होता है कुछ लोगों को ऐसे स्किन केयर, उनकी स्किन को अच्छे ही नहीं लगते, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देन यू शुड नॉट बाय सच स्किन केयर बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वाई टू वेस्ट मनी? बट अगर आपने ये प्रोडक्ट कभी नहीं यूज़ किया है और आपने पहले ही मन बना लिया कि ये अच्छा नहीं है, तो आई वुड से बाय द स्मॉलर साइज, यूज़ इट, यू मे लाइक इट। बिकॉज मैं सबसे पहला प्रोडक्ट जो मॉर्निंग में मेरे फेस पे लगता है वो है ये। वंस इन अ डे मैं ये लगाती ही हूँ, बिकॉज जब से मैंने ये लगाया है अपने स्किन पर मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिखे हैं अपने स्किन पर। एंड फॉर दैट मैटर, ये मैं अपने पिछले कुछ स्किन केयर वीडियोस में बोल रही हूँ या मेकअप वीडियोस में भी कह रही हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ माई स्किन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स नाउ डेज कि हाउ आर यू ग्लोइंग सो मच। अभी तो बुढ़ापा आ रहा है बिकॉज आई एम ऑलरेडी 30+ एंड टच वुड, गॉड ग्रेस, रिंकल्स अभी आ नहीं रहे, अभी दूर हैं वो। एंड कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट ने हेल्प किया है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। दूसरा, मेरी स्किन को अंदर से रिवाइव करने में। हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, लाइट वेट है, वाटर बेस्ड है, तो ऑयली नहीं है, टैकी नहीं करेगा, क्रीसी नहीं करेगा आपके स्किन को अगर आप कॉम्बिनेशन टू ऑयली हो। ड्राई स्किन तो डेफिनेटली वुड लव इट। सो अगर आपने यूज़ नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज मैंने तो पूरी बॉटल यूज़ की है, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया है कि अगर इंसान ने पूरी बॉटल यूज़ कर ली और दूसरी ऑलरेडी है यूज़ करने के लिए, तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। मैं यहाँ जल्दी ही मिलूँगी आपको कुछ और स्किन केयर वीडियोज़ के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग मेकअप के साथ। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बहुत अच्छा लगता है अगर एक भी सब्सक्राइबर जुड़ता है, और एक नोटिफिकेशन बेल आएगा जैसे ही आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको पता चले कि मैंने एक न्यू वीडियो
वीडियो अपलोड की है। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ @bronzinggeek। अगर आप एक इंस्टाग्राम पे हैं तो कंसिडर फॉलोइंग मी। आई विल बी हियर सून इन माई नेक्स्ट वन with some more makeups, with some more skincare. Till then, you take care and bye bye.